वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान प्राप्ति एकेडमी बैंकिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग SBI PO की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आपके अच्छे फीडबैक से, आपके अच्छे कमेंट से एक मेरे अंदर जो हौसला अफजाई हो रहा है, जिसके कारण मैं कंटिन्यू वीडियो आपको अपलोड करके मेरे चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि अभी जो हमारा करंट टॉपिक है दैट इज स्मार्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे हम एक बेस्ट वे ढूंढ रहे हैं, एक बेस्ट वे सर्च कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन स्पीड बेटर हो सके, ठीक है, और हम एक्यूरेसी बढ़ा सकें विथ टाइम मैनेजमेंट। तो बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखा है, अभी तक हमने इसमें बेसिक्स मल्टीप्लिकेशंस कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है वो आइकन पे क्लिक करें और वहां पे जाके वीडियो के लिंक के थ्रू यूज करके आप वीडियो को जरूर देखें, ताकि आगे आपको समझने में एक बोल सकते सीक्वेंस जो बना रहता है वो आपको बना रहेगा और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर का मतलब क्या है। तो ध्यान रखिएगा, स्कूल टाइम में जब आपने स्टडी की होगी इस टाइप के कुछ एक्सप्रेशंस को आप एक्सपोनेंट्स के टॉपिक में पढ़ते थे, एक्सपोनेंट्स के टॉपिक में पढ़ते थे, और जहाँ पे इस ए को हम बेस कहते थे और इस 2 को हम पावर कहते थे। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि वहाँ पे आपको इसका मतलब ये समझाया जाता था कि ए स्क्वायर का मतलब ये होता है ए इंटू ए। इसके लिए कुछ फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था कि व्हेन बेस इज सेम एंड द डाटा इज इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर विल बी एडेड, वो भी होता है, पर हमें इतना एक्सप्लेन करके यहाँ पे नहीं पढ़ना। बस मुझे ये समझना है कि अगर किसी भी नंबर का कभी भी हमें स्क्वायर निकालना होता है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि उसकी पावर वैल्यू कितनी है, 2 है, उसकी पावर वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर मैं कहूं कि ए स्क्वायर, इसका मतलब कि ए को 2 टाइम्स लिखना है, यानी आप ये भी कह सकते हो कि जितनी वैल्यू पावर की होती है उतनी बार बेस मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। अगर आपसे कभी कहूं कि ए का पावर 4, इसका मतलब कि जो ए होगा, ठीक है, इसको 4 टाइम्स आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। इसको 4 टाइम आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो पावर आपको ये इंडिकेट करता है कि उस वैल्यू को कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखना होता है। होप आपको बातें समझ में आई होगी। लेकिन आज हम स्क्वायर का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आज हम स्क्वायर का जिक्र कर रहे हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट पावर की वैल्यू कितनी है, 2 है। बाय डिफॉल्ट पावर की वैल्यू कितनी है, 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, स्क्वायर टेबल दिख रहा है। दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर को, ठीक है ना, 25 तक के स्क्वायर को फ्रीक्वेंटली याद करना है, ठीक है। होप सो बहुत बच्चों को याद होगा, जिनको नहीं याद है वो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इस डाटा को कॉपी कर ले और इसको याद कर ले। इसका बेनिफिट क्या है, अगर हम 1 से लेके 25 तक के वैल्यू को याद कर लेते हैं, 1 से 25 तक के स्क्वायर के टेबल को अगर हम याद कर लेते हैं तो बेनिफिट ये हमें मिलेगा कि आगे दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर जो एग्जिस्ट करता है 100, 200, 300 तक के रेंज में, 400 तक के रेंज में, ठीक है ना, हम उसका स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अभी हम आज जो हमारा क्लास है ये टोटली बेस्ड है, जहां पे हम 1 to 100 तक के स्क्वायर को निकालना सीखेंगे, 1 to 100 तक के स्क्वायर को निकालना सीखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जब आप 1 to 100 तक का स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो समझिए। यहाँ पे हमने रेंज में डिवाइड किया है। पहला 1 to 25 एक रेंज पढ़ेंगे, दूसरा 26 to 50,
तीसरा 51 to 75 एंड द लास्ट 76 to 100। आज का जो हमारा टारगेट है इस क्लास का, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी मैंने आपको कह दिया है कि आपको याद करना है, तो इसके लिए तो कुछ भी समझना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, इसका भी शॉर्ट ट्रिक होता है, दैट इज कॉल्ड बेस 10 के मेथड से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको भी याद ना करेंगे ना, तो फिर बाकी जो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है ना, उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे। तो बेटर है कि हम बस ये 25 वैल्यू अगर याद कर लेते हैं तो आगे आने वाले किसी भी नंबर का आप स्क्वायर बहुत ही इजी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला हम रेंज स्टार्ट करते हैं अपना 26 to 50। 26 to 50 तक के किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने कहा कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 44, व्हाट इज द स्क्वायर वैल्यू ऑफ 44। अब आपका काम क्या है? सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको ये चेक करना है ये गिवन डाटा 50 से कितना कम है। ये गिवन डाटा 50 से कितना कम है। ये डाटा जितना 50 से कम होगा, ये डाटा जितना 50 से कम होगा, देखेंगे यहाँ पे कितना कम है, 6 कम है। जितना कम होगा उस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। चेक कीजिए अगर इस रेंज में कोई वैल्यू लिखी गई है तो वो वैल्यू 50 से कितनी छोटी है। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डाटा 50 से 6 छोटा है। डाटा कितना छोटा है? 50 से 6 छोटा है। तो बस आपको यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख देना है। ये डाटा में आपको क्या करना है? 6 का स्क्वायर लिख देना है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है? अब इसके बाद हमने लास्ट 2 प्लेस तो फिल कर लिया, यहां पे फिल कर लिया। अब आपको दूसरा काम ये करना है कि ये जितना कम था उससे 25 का डिफरेंस और निकालना है। तो यानी 25 में से 6 को और माइनस कीजिए। तो जब 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 19 मिलेगा। 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 19 मिलेगा। बस आपको इसके आगे 19 आकर लिख देना है, ठीक है। बस इसके आगे आपको क्या लिख देना है? 19 लिख देना है। ये आपका क्या होगा? स्क्वायर होगा। यानी 44 का स्क्वायर क्या होगा? 1936। टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं कि हमें 41 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 41 का स्क्वायर निकालना है। 41 का स्क्वायर निकालना है। चलिए स्टेप पे चलते हैं। पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है आपको कि आप ये चेक कीजिए कि ये वैल्यू 50 से कितनी छोटी है। जितनी भी छोटी होगी उसका क्या निकाल लेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। तो ये वैल्यू 50 से कितनी छोटी है? 9। अब देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर वैल्यू कितना है? 81 है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे 81 लिख देना है। पहला काम हो गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जितना कम होगा उसका क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। और दोबारा क्या करना है? अब 25 से वैल्यू जितनी छोटी थी उतना क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 25 में से 9 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 9 को माइनस के बाद कितना मिलेगा? 16। तो भाई 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681। 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681। ठीक है दोस्तों। अब बात यहां पे ये आती है कि अभी जो भी हम वैल्यू को माइनस करके स्क्वायर निकाल रहे हैं उसकी स्क्वायर वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? 2 डिजिट की मिल रही है। उसकी स्क्वायर वैल्यू आपको कितनी डिजिट की मिल रही है? 2 डिजिट की मिल रही है। अब हम यहां पे ये देखेंगे कि स्क्वायर करने पे अगर सिंगल डिजिट आता है, जैसा कि आप देखेंगे यहां पर, या स्क्वायर करने पे आपका ट्रिपल डिजिट आता है जो कि यहां से लेके यहां तक है, उस केस में क्या किया जा सकता है? उस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अगर मान लेते हैं आपका क्वेश्चन का डाटा 47 का स्क्वायर है, कि बताइए 47 का स्क्वायर कितना होगा? ठीक है। तो अगेन सेम काम कीजिए, चेक कीजिए ये डाटा 50 से कितना छोटा है। ये डाटा 50 से कितना छोटा है? आप बोलेंगे फटाफट सर 3 छोटा है। ये 50 से कितना छोटा है? 3 छोटा है। अब 3 का स्क्वायर देखेंगे क्या है? 3 का स्क्वायर आप देखते हैं तो क्या है यहाँ पर? 9 है। 3 का स्क्वायर कितना है दोस्तों? 9 है।
अगर हम यहाँ पर सिर्फ 9 लिखेंगे तो ये गलत होगा, अगर हम यहाँ पे सिर्फ 9 लिखेंगे तो गलत होगा। अभी देखो, अभी तक हम क्या लिख रहे थे, 2 डिजिट में लिख रहे थे। अगर मुझे 9 को ही 2 डिजिट में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 09 लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, 09 लिखूंगा। मैं 9 को क्या लिखूंगा, मैं 9 को 09 लिखूंगा। क्या लिखूंगा दोस्तों, मैं 9 को 09 लिखूंगा। ठीक है, अब इस डाटा से, किस डाटा से, 25 के डाटा से वापस से 3 को क्या कर देगा, माइनस कर दूंगा। तो इससे माइनस करने बाद कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो 47 का स्क्वायर कितना होगा, 2209। 47 का स्क्वायर कितना होगा, 2209 होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें निकालना है 49 का स्क्वायर। वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करके चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही आया था या गलत आया था। यहां पे आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये डाटा 50 से कितना कम है, 50 से डाटा 1 कम है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 1 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। अब 25 में से क्या करेंगे, 25 में से, क्योंकि ये डाटा कितना कम था, 1 कम था, ठीक है, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो वी गॉट 24। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2401। डाटा कितना हो जाएगा, 2401 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा स्क्वायर 3 डिजिट का हो जाए, जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने बोला कि भैया 39 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, अभी मैजिक दिखाओ अपना। तो 39 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, फिर से वही काम करेंगे। आप चेक कीजिए कि ये डाटा 50 से कितना छोटा है। तो हम देख रहे हैं ये डाटा 50 से 11 छोटा है। डाटा 50 से कितना छोटा है, 11 छोटा है। अब 11 छोटा है तो यानी स्मॉल कितना है, 11 स्मॉल है। तो भाई 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। कितना होता है, 121 होता है। लेकिन क्योंकि हमें लास्ट के 2 प्लेस यूज करना था, कितना यूज करना था, लास्ट के 2 प्लेस को यूज करना था। तो भाई मेरे, जब लास्ट के 2 प्लेस को यूज करना है और इसकी वैल्यू 121 आ रही है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या करना है, फिलहाल तो हम अभी स्टार्टिंग में समझ रहे हैं, तो आप यहाँ पे 121 ही लिख लीजिए और उसके आगे में एक ऑब्लिक साइन लगा लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे आते हैं। अब इस 11 को क्या करना होगा, 25 से माइनस करना होगा। जब 25 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। तो आपको करना क्या है, इसके बाद एक स्टेप ये है कि हम सिर्फ लास्ट के 2 प्लेस लेंगे। लास्ट का 2 प्लेस कितना आएगा, 21, और ये जो 1 है इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 14 + 1 15। यानी सिंपल सी बात अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको सिर्फ लास्ट के 2 प्लेस ही लिखने होते हैं। क्या करने होते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 प्लेस ही लिखने होते हैं। उसके बाद जितने भी वैल्यू, जितनी भी डिजिट बच जाती है उसको आगे क्या कर देना होता है, फॉरवर्ड कर देना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे अगर 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालूंगा तो मैं सबसे पहले 50 से कंपेयर करूंगा कि 50 से कितना छोटा है। तो 15 से 18 छोटा है। ये कितना है, 15 से 18 क्या है, स्मॉल है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो मैं सिर्फ इसका 2 डिजिट यूज करूंगा। तो अगर आप 2 डिजिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 24। और फिर क्या करना है आपको, 25 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। इस 7 में आपको क्या करना है, इस 3 को ऐड कर देना है। तो 7 और 3 ऐड करने में कितना हो जाएगा, 10। तो 32 का स्क्वायर कितना होगा, 1024। 32 का स्क्वायर कितना होगा, 1024। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं एक बार में तीनों टाइप के डाटा ले लेता हूं, जिसमें 1 डिजिट का स्क्वायर आता है, 2 डिजिट का स्क्वायर आता है और 3 डिजिट का स्क्वायर आता है। ठीक है, एक ही स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए जैसे अगर मान लीजिए मैं एक वैल्यू लिखता है मैं 48 का स्क्वायर, एक हम लेते हैं 43 का स्क्वायर, और एक हम कंसीडर करते हैं 37 का स्क्वायर।
चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आप 48 को सॉल्व करने जाएंगे, जब आप 48 को सॉल्व करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे 42 कितना छोटा है 50 से। 42 बोल रहा हूँ, 48 50 से कितना छोटा है, तो 48 50 से 2 स्मॉल है, ठीक है ना। स्मॉल बाई कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो आपको यहाँ पे 04 लिखना है, ध्यान रखिएगा क्या लिखना है 04 लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको 25 में से 2 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि ये छोटा कितना था 2 से छोटा था, तो इसलिए 25 से कितना माइनस कर देंगे 2 माइनस कर देंगे, तो कितना मिलेगा 23 मिलेगा। कितना मिलेगा 23 मिलेगा। तो 48 का स्क्वायर कितना होगा 2304 होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 50 से कंपेयर कीजिए, कितना छोटा है 7 छोटा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। ये ऑलरेडी 2 डिजिट का है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें कुछ स्किप करना है और ना ही हमें कुछ ऐड करना है, तो 49 लिख दिया सिंपल। अब आपको क्या करना है 25 में से 7 को माइनस कर देना है, तो माइनस करने के बाद 18 आएगा, यानी 43 का स्क्वायर कितना होता है 1849 होता है, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट 37 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो ये देखिए 50 से कंपेयर करने के बाद 13 छोटा हो जाता है, और 13 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है 169। तो अगर मैं इसके लास्ट के 2 प्लेस को लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा सिर्फ 69 लिखूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा 25 में से मैं 13 को माइनस कर दूंगा, कितना मुझे मिलेगा 12, और इस 12 में ये जो डाटा है कैरी के फॉर्म में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो 37 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा आपका 1369 होगा, ठीक है। होप सो आपको फर्स्ट रेंज क्लियरली समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको पहला रेंज क्लियरली समझ में आ गया है तो सेकंड जो रेंज होगा हमारा 51 to 60 का, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, उसमें आपको ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी, अप्रॉक्सीमेट कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा सेम होगा। चलिए देखते हैं। अगर जैसे कि मैं सिंपली लेता हूं कि 56 का स्क्वायर कितना होगा। अभी आप क्या कर रहे थे, सबसे पहले अभी आप यहाँ पे ये करके चेक कर रहे थे कि ये जो गिवन डाटा है ये 50 से कितना छोटा है, ठीक है। जब हम 26 to 50 के बीच का चेक कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी जो हम चेक कर रहे हैं वो 51 to 75 के बीच का डाटा चेक कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है ये देखना है कि ये 50 से कितना बड़ा है, ये 50 से कितना ज़्यादा है। 50 से ये कितना ज़्यादा है, 50 से ये ज़्यादा है आपको 6, 50 से ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, 6 मोर है, तो आप 6 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36। वहां पे आप माइनस करते थे कि जितना माइनस होगा उसका स्क्वायर निकालते थे, और यहाँ पे हम उसका निकालेंगे जितना ज़्यादा होगा, उसमें कम होता था तो कम का स्क्वायर निकालते थे, इसमें देखते थे कितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर निकालेंगे। और उस समय डाटा को 25 से माइनस करते थे, इस समय डाटा में 25 से वो डाटा ऐड करेंगे, तो 25 + 6 कितना हो जाएगा 31। तो 56 का स्क्वायर कितना होगा 3136। 57 का स्क्वायर कितना होगा 3136, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमने लिया 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर। आप चेक कीजिए 71 कितना ज़्यादा है, 71 आपका 50 से 21 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है 21 का स्क्वायर देखना है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। रूल के अकॉर्डिंग हमको लास्ट का 2 प्लेस कंसीडर करना होगा, तो बस लास्ट का 2 प्लेस कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। लास्ट का 2 प्लेस कितना हो गया 41। अब आपको सेकंड काम क्या करना है, ये ज़्यादा कितना था 21, अब 21 में 25 को आप ऐड करेंगे तो यू गॉट 46, और इस 46 में इस कैरी को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा
50। यानी आप ये कहेंगे कि 71 का स्क्वायर क्या होता है, 71 का स्क्वायर होता है आपका 5041। ठीक है, 5041। तो ये बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और इजी वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पर। ठीक है, सेम पैटर्न है, मैंने कुछ भी पैटर्न में चेंज नहीं किया है। जब हमारा डाटा, मैं यहाँ पे वापस से एक छोटा सा डाटा लिख देता हूँ कि अगर ये 50 है, ये 25 है और ये 75 है, अगर इस बीच का डाटा होगा तो आपको 25 से देखना है कि कितना लेस है और उसका स्क्वायर निकालना, और इस वाले डाटा में देखना है, सॉरी 25 नहीं, सॉरी यहां देखना है कि 50 से कितना लेस है उसका स्क्वायर निकालना है, और यहां देखना है कि 50 से मोर कितना है उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, देन उसमें जितना लेस होता था वो 25 से अगेन सॉल्व होता था, यानी कि माइनस करते थे, और जितना मोर होगा उसको अगेन 25 से मोर, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ क्या करते थे, 25 से माइनस करते थे। तो दोनों रेंज में बस इतना ही अंतर है, दोनों रेंज में बस इतना ही अंतर है। जस्ट टेकन अनदर एग्जाम्पल एंड देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमें 67 का स्क्वायर निकालना है, 67 का स्क्वायर निकालना है। 67 के स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, 67 के स्क्वायर निकालने के लिए ये देखेंगे कितना ज़्यादा है, तो ये 17 मोर है, तो 17 का स्क्वायर आपको पता है 289 होता है, तो सिर्फ आप यहाँ पे क्या लेंगे, 89 लेंगे। इस 17 में आपको क्या करना है, 25 को ऐड करना है, तो आपको मिल जाएगा 44, और उस 44 में जो आपने 289 का 2 मिस कर दिया था, मिस में मतलब स्किप कर दिया था, उसको आप ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4689, हो जाएगा आपका 4689। तो होप आपको ये जो 51 to 75 का रेंज है, इसके भी स्क्वायर निकालने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बहुत छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत सिंपल वे में आपके लिए कंसीडर कर रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। चलिए लास्ट रेंज जो है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि 98 का स्क्वायर निकलना है। अब देखो ये डाटा ना 50 और 25 से बहुत दूर है, तो अब हम 50 और 25 का यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये नियरेस्ट किसके है, 100 के, ये नियरेस्ट किसके है, 100 के। तो अब हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो 100 के आसपास है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये वैल्यू 100 से कितना छोटा है, कितना छोटा है दोस्तों, आप सबको पता है ये डाटा 100 से 2 छोटा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, सिंपल सी बात है। अब आप 4 नहीं बोलोगे, आप सबको पता हो गया है कि हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, 04 लिखना होता है। क्या लिखना होता है, 04। अब ध्यान रखिएगा ये डाटा जितना छोटा था, क्वेश्चन से उस वैल्यू को उतनी बार वही डाटा क्या करना है, वही डाटा को क्या करना है और माइनस करना है। तो 98 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 96 मिलेगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9604 हो जाएगा। ठीक है, अनदर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 91। ठीक है, 91 का स्क्वायर देखेंगे, 91 का स्क्वायर देखेंगे तो देखिए ये 100 से कितना छोटा है, ये 100 से 9 छोटा है, ये 100 से कितना छोटा है, 9 छोटा है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आप 9 का स्क्वायर देखेंगे तो 9 का स्क्वायर होगा आपका 81। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, और ये 9 वापस से क्वेश्चन से माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 82। तो 91 का स्क्वायर कितना होगा, 8281। ठीक है, चलो एक लास्ट और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 84 का स्क्वायर निकाल दें। 84 100 से कितना छोटा है, तो 16 छोटा है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256। अब सबको पता है हमें सिर्फ 56 कंसीडर करना होगा, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 56। अब हम 84 में से किसको माइनस करेंगे, 16 को माइनस करेंगे। 84 में से किसको माइनस करेंगे, 16 को माइनस करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, 68 मिलेगा। क्या मिलेगा, 68, और इस 68 में आप 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7056। कितना हो जाएगा, 7056। तो दोस्तों हमारा जो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है,
वो आपका यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार वीडियो रिकैप करके देख लीजिए, रैदर आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। देखो पहली बात तो हमें यह समझना होगा कि स्क्वायर रूट दिखता कैसे। हम कैसे समझेंगे कि वो स्क्वायर रूट है। जैसे भी हमने समझा कि अगर किसी भी नंबर के पावर की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब वो उसका स्क्वायर निकालने को कह रहा है। अगर स्क्वायर रूट निकालने को कह रहा है तो इसको इंडिकेट करने के दो तरीके होते हैं, या तो इस प्रकार से रूट का साइन लगा हो, या तो पावर की वैल्यू 1/2 होगी, या पावर की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहां पे मैं आपको उससे पहले कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। हम यहां पे स्क्वायर रूट दो टाइप के नंबर का पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है पहले वो समझते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कहां पे आ रहा है। डिफरेंस यहां पे आएगा कि परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू यानी जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आएगा, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर आएगा। क्या आएगा, कोई भी नेचुरल नंबर आएगा। जबकि नॉन परफेक्ट का डाटा डेसिमल में आएगा या अप्रोक्सीमेशन में निकालेंगे तो जाके हम उसको किसी भी नेचुरल वैल्यू के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे पहले किसका, परफेक्ट स्क्वायर का। कि हम परफेक्ट स्क्वायर का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उसका रूट कैसे निकालेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि नॉन परफेक्ट जो नंबर्स होते हैं उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्लास को। अभी सब बच्चों ने देखा था और मैंने टेबल भी लिखवाया था। आप ऑब्जर्व करेंगे, कुछ डाटा आप नोट कर लीजिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या, किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 2, 3, 7 और 8। अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8 है तो ध्यान रखिएगा ये नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट की वैल्यू 2, 3, 7, 8 है तो ये नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये देख के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सर इसके अलावा जो वैल्यू बच गई 1, 4, 5, 6 और 9, इसके केस में क्या होगा। क्या हम श्योर हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मे और मे नॉट कहा जाता है, मे और मे नॉट कहा जाएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया 28, हमने एग्जाम्पल क्या लिया 28, एक एग्जाम्पल लिया हमने 49 और एक एग्जाम्पल लिया हमने 69। अब देखिए, अब यहाँ पे हम समझेंगे। हमें यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 दिख गया, हम डायरेक्ट बोल देंगे दैट इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी चेक करना आगे नहीं, किसी भी स्टेप को आगे जाके चेक नहीं करना है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 था तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 9 है और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 9 है। इतनी छोटी वैल्यू आप सबको याद होगा कि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है और 69 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो देखो 9 है, एक नंबर में 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, एक नंबर में 9 है यूनिट प्लेस में तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर 1, 4, 5, 6, 9 अगर यूनिट प्लेस पे दिखता है तो हम हमेशा मे और मे नॉट कहते हैं।
मे और मे नॉट कहते हैं। हम श्योरली नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, हम ये भी कह सकते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 है तो वो नंबर आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो दिया हुआ नंबर कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। उसको हम क्या कहेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मे और मे नॉट। उसको हम क्या कहेंगे, मे और मे नॉट। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरी बात नोट करने वाली क्या है आपके लिए यहाँ पे, दूसरी बात जो आपको नोट करनी है वो ये करनी है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ जीरो एट एंड ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज ऑड। कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज ऑड, तो ध्यान रखिएगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कोई भी वैल्यू लिखिए, जैसे 4, 7, ठीक है, 2, 0, 0, 0, हमें ये दिख रहा है और कोई पूछ रहा है बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ जीरो एंड में क्या है। ये ऑड टाइम्स लिखा हुआ है ना, कितने टाइम्स लिखा हुआ है, ऑड टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। कितना होगा, क्या होगा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि भाई 100, ठीक है, 20,000, 40,000, 1600, अब इसमें कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन नहीं है, तो यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा आप अच्छे से, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है, उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको इवन नंबर ऑफ जीरो हर जगह मिल रहा है, इवन नंबर ऑफ जीरो हर जगह मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ भी वो टर्म यूज होगा मे और मे नॉट, यहाँ भी टर्म यूज होगा मे और मे नॉट। क्यों टर्म यूज होगा समझिएगा, आपको सिर्फ इस जीरो को देख के डिसाइड नहीं करना, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस जीरो को छोड़ने के बाद जो वैल्यू लिखी गई है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 1 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये होगा, क्या 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो मतलब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, हाँ होता है, तो भैया ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। 16 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ होता है, तो 1600 एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। आप इस प्रकार आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर टर्म है और कौन आपका परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी कि हम ये चेक करेंगे कि कौन से अगर कोई डाटा दिया हुआ है तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। देखिए उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे कि अगर मैं ये कहता हूं कि एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर है हमारे पास 7921 और बताया कहा जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7921। 7921 का क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप स्टेप समझिएगा, फर्स्ट स्टेप, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। फर्स्ट स्टेप, लास्ट के टू डिजिट को अलग लिखना है और बचा हुआ जितना भी वैल्यू आपके लेफ्ट हैंड पे मिलेगा उसको सेपरेट रखना है। तो लास्ट के 2 प्लेस पे क्या लिखा है 21, उसको हटा देने के बाद कितना बचता है 79। ध्यान रखिएगा ये 2 डिजिट हमेशा होना चाहिए, ये 1 डिजिट भी लिखा सकता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डाटा हमेशा आपका लास्ट का 2 प्लेस ही होगा। पहला पॉइंट ये कहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये जो लास्ट प्लेस है, ये जो लास्ट 2 डिजिट आपने उठाया है, आपने इसके यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू लिखा हुआ है, पहले आप उसको लिखिए और चेक कीजिए कि 0 से लेके 9 तक के स्क्वायर में
किसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 होता है? 0 से 9 तक के डिजिट में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिसके स्क्वायर निकालने पे आपको 1 मिलता है? तो या तो वो वैल्यू 1 का स्क्वायर होना चाहिए या तो वो वैल्यू 9 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि 9 के स्क्वायर में आपको 81 का यूनिट प्लेस पे 1 मिल जाएगा और 1 के स्क्वायर में आपको 1 ही मिलेगा, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 बातें कही, होप आपको समझ में आएगा। मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। पहला स्टेप ये कहता है कि दिए गए क्वेश्चन के गिवन क्वेश्चंस के लास्ट 2 प्लेस को सेपरेट कर देना है और रिमेनिंग डाटा को एक साथ लिख देना है, जो कि फर्स्ट पॉइंट कहता है, जो कि आपका यहां पे मेंशन है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो भी आपका लास्ट 2 प्लेस था उसके यूनिट प्लेस को पिकअप कीजिए और ये देखिए कि वो 0 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आता है। तो हमने देखा 1 और 9 के यूनिट प्लेस पे आता है। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो आपने सेपरेट किया था 79, ये किस स्क्वायर के बीच में आता है, किस स्क्वायर के बीच में आता है, स्क्वायर की वैल्यू के बीच में आता है। तो अगर हम देखें तो ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो जो भी डाटा इन दोनों में छोटा होगा, 8 और 9 में छोटा कौन है? 8। तो जो डाटा छोटा है उसको आपको इसके आगे लिख देना है, आपको इसके आगे क्या कर देना है? लिख देना है। तो वो डाटा क्या हो जाएगा आपका? या तो 81 होगा या तो 89 होगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा या तो 81 होगा या तो 89 होगा। अगर दोनों में से कोई एक अगर एग्जाम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ है तब तो आपका काम हो गया, आप सीधा एक ऑप्शन पे टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। अगर मान लेते हैं एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे दिया, देन व्हाट यू डू। यहां पे एक पॉइंट समझिएगा, जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में ऐसा डिजिट कौन लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिसके यूनिट डिजिट की वैल्यू 5 है। तो इनके बीच में ऐसा वो नंबर कौन होगा? 85 होगा। अभी मैं इसका स्क्वायर निकालना आपको डेप्थ में सिखाऊंगा, लेकिन बहुत सिंपल वे में इसका स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूं। जो भी आपने स्कूल टाइम में पढ़ा भी होगा कि टेक द स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस, दैट इज 5 का स्क्वायर 25, स्किप दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इंक्रीज बाय 1। मैंने कहा 85 का स्क्वायर निकालना है, क्या करना है? लास्ट प्लेस का स्क्वायर निकालना है। मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, बच गया 8 को 1 से इंक्रीज कीजिए, कितना होगा? 9। 8 9 जा कितना होता है? 8 9 जा कितना होता है? 72। यहां पे 7225 आया। अब बात अब आपको ये चेक करना है कि ये से दिया हुआ क्वेश्चन ज्यादा है, बड़ा है या छोटा है? इट इज ग्रेटर और स्मॉलर। अभी मुझे समझ में आ रहा है दैट इज ग्रेटर। जैसे ही मुझे समझ में आया दैट इज ग्रेटर, इसका मतलब इन दोनों में जो ग्रेटर होगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। इन दोनों में जो ग्रेटर होगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 89। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 89 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहां से पहले रफ कर लें। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 1849। सेम प्रोसेस यूज करना है। सबसे पहले हमें लास्ट 2 प्लेस को सेपरेट करना है, तो 1849 हो जाएगा। फिर मुझे ये देखना है कि ये टर्म किसके स्क्वायर में आता है, तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर किस स्क्वायर के रेंज के बीच में आता है, तो डैट इज 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो छोटा वैल्यू कौन है? 4 है। तो या तो आंसर 43 होगा या तो आंसर 47। चेक कैसे करेंगे? इसके बीच में आपको मिलेगा 45। 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? टेक द स्क्वायर ऑफ 5 दैट इज 25। इसको छोड़ देने के बाद क्या बच गया? 4। 4 में 1 इंक्रीज कीजिए, कितना आएगा? 5। 4 5 जा कितना होता है? 20। जस्ट चेक आउट, क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है? ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है? छोटा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 43 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? 43 होगा। अब हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। बड़ा करने का मतलब कि चेक करते हैं भाई कि अगर वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ गई हमारे पास तो कैसे
सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डाटा है 21609, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 21609 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। अब सेम काम कीजिए, लास्ट के 2 प्लेस को सेपरेट कीजिए, डेट इज 09, रिमेनिंग एक साइड में आ जाएगा, डेट इज 216, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो 9 है ये किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो डेट इज 3 और 7। अच्छा लास्ट वापस से सेम ही आ गया ना, कोई बात नहीं, बाकी वैल्यू तो अलग है, या तो 3 के स्क्वायर में आएगा या तो 7 के स्क्वायर में आएगा। अब देखना है कि ये 216 कहाँ लाई करता है, तो आपको पता होगा 14 का स्क्वायर जो होता है वो 196 होता है और 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है। तो 216 इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो मतलब या तो इसकी वैल्यू 143 होगी या तो इसकी वैल्यू 147 होगी, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बीच में वैल्यू कौन आएगी, हमें मिलेगी 145। अगेन सेम स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिए, इसका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बचा कितना आपके पास 14, तो 14 में किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो क्या मिलेगा 210 मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो क्वेश्चन आपका ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 147 होगा। तो अभी दोस्तों हमने ये समझा कि किसी भी नंबर का अगर कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि 69 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 69 का स्क्वायर रूट कितना होगा। अब आपको बस ये पता करना है सबसे पहला कि ये जो 69 है ये किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप देखिए ये आता है 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा सेम है, बस ये चेक करने का, बाकी पूरा अलग है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 69 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। अब आपको करना क्या है, यहाँ आपको हमेशा ये देखना होता है कि हम यहाँ से 69 पे जल्दी पहुँचेंगे या यहाँ से जल्दी 69 पे पहुँचेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 64 में 5 ऐड करेंगे तो 69 पे पहुंच जाएंगे, जबकि 81 में आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 12 माइनस करना पड़ेगा, जबकि यहाँ 64 में कितना ऐड करना पड़ेगा 5। तो नियरेस्ट कहाँ से पहुंचना है 64 से, तो हम क्या पिकअप करेंगे 8 पिकअप करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 8, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब 64 से ये वैल्यू बड़ी है तो ऑब्वियस वाली बात है जो डाटा आएगा दैट इज व्हाट, दैट इज 8 पॉइंट समथिंग, यानी कि डाटा 8 से बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है प्लस का साइन लगाना है। किसका साइन लगाना है, प्लस का, ठीक है। उसके बाद कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, बस 5 लिख दीजिए। और यहाँ जो आपने वैल्यू लिखी थी, यहाँ जो आपने वैल्यू लिखी थी उससे क्या करना है, उसके डबल से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। उसके डबल से क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो 8 का डबल कितना होता है 16। चलिए आगे बढ़िए, 8 प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए, यू गॉट 3125। तो आंसर कितना हो जाएगा 8.3125। सिंपल सा, ठीक है। बस आपको ये चेक करना होता है कि जो स्क्वायर के रेंज में ये आ रहा है ये नियरेस्ट किससे होता है, ठीक है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 38 का स्क्वायर बताइए, ठीक है, सॉरी रूट 38 की वैल्यू बताइए। आपको ये देखना है कि ये भाई ये 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच का है, नियरेस्ट तो हमें यहाँ से पड़ेगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। 6 के स्क्वायर में वैल्यू कितनी होती है 36, 36 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 2। और इसके डबल से, इसकी जो भी वैल्यू है उसके डबल से क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करना है। तो 6 दूनी कितना होता है 12 होता है। सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस 0.167 यानी कि 6.167, ठीक है। बस आपको ये चेक करना होता है।
अच्छा, यहीं पे एक बात मैं क्लियर करूं कि अगर मान लेते हैं ऐसा हुआ कि वैल्यू थोड़ी अलग आई, जैसे अलग कैसे आई, मान लीजिए हमने कहा कि बताओ 139 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो ये वैल्यू 11 के स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में लाई करती है। 11 के स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यहाँ से जाएंगे 5 कदम पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे तो 18 कदम आगे जाना पड़ेगा, तो बेटर है कि अब इसको लेंगे, तो हम क्या लेंगे 12 लेंगे, 144 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 12 लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 12 लिखा। ध्यान रखिएगा क्योंकि डाटा 12 से छोटा हुआ है, आपने बड़ी वाली वैल्यू पिकअप की है तो प्लस की जगह यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। कितना छोटा है तो 5 छोटा है। कितना छोटा है 5 छोटा है। अब आपको क्या करना है, किससे डिवाइड करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है अपॉन में 24 से। 24 कहाँ से आया, इसका डबल, इसका क्या डबल, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 माइनस 0 पॉइंट, चेक कर लिए 0 लगेगा तो 24 2 बार में जाएगा 2 0, अप्रॉक्स वैल्यू 208 होगी। ठीक है, और इसमें से डाटा जब आप माइनस करेंगे तो यू गॉट 11.791 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अगर हम बड़ी वैल्यू पिकअप कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, अगर हम छोटी वैल्यू पिकअप कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, एक हम दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि चलो बताओ, चलिए हम ले लेते हैं 249 का रूट बताना है। किसका बताना है 249 का बताना है। 249 किसके किसके बीच में रेंज लाई करता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। डाटा इससे छोटा है, कितना छोटा है, तो भाई पहले बात किसका स्क्वायर लेंगे 16 का, तो पहले 16 लिखेंगे। कितना छोटा है 7 छोटा है, और अपॉन में क्या कर देंगे 32। कहाँ से आया 32, 32 आपका 16 का क्या है डबल है, 16 का क्या है आपका डबल है। तो भाई मेरे ये कितना हो जाएगा 16 माइनस डिवाइड करके अगर आप देखेंगे तो देखो मैं सिंपली करना मैं सिखा देता हूँ, आप ऐसे कर लो, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल लो, डेसिमल के बाद 0 लगाओगे करीबन 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये 64 यहाँ से 60 आता है, तो नियरेस्ट वैल्यू जो जाएगी आपकी, इसके डबल तो कर नहीं पाओगे, दैट इज 0.21, दैट इज अप्रोक्स 15.79। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं बहुत सिंपल वे में बस यहाँ पे मान लीजिए जस्ट टू बी एज्यूम, ठीक है, कि अगर हम क्यूब रूट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बस क्यूब रूट, बस ज़्यादा नहीं, 2 से 4 मिनट और लगे कॉन्सेप्ट समझने में। जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी ने कहा कि बताओ छोटा वैल्यू ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके, 730 का क्यूब रूट निकाल के बताना है, 730 का क्यूब रूट निकाल के बताना है। आप सभी को पता है कि 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। ठीक है, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब आपका 1000 होता है। एक काम करो, इसको बढ़ा लो 9 कर लो, हटाओ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अब आपको करना क्या है, फिर से वही काम, छोटा कौन है 9, तो पहले 9, जब छोटा होता है तो क्या करते हैं प्लस का साइन, कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, तो बस यहाँ पे आपको 10 लिखना है। इतनी बात करने में किसी को कोई डाउट है तो पहले वो बता दो। यहाँ तक करने में किसी को कोई डाउट है, किसी को भी नहीं ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है इसका आपको स्क्वायर निकालना है, इसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, और उस स्क्वायर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है, उस स्क्वायर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 243, दैट इज व्हाट 243। वापस से समझिए क्या करना है, वहां पे आप सिर्फ डबल कर देते हैं, यहां पे डबल नहीं करना है, पहले आपको उस डिजिट का स्क्वायर निकालना है और उसको क्या करना है ट्रिपल करना है, उसको क्या करना है ट्रिपल करना है, और देन आपको इस डाटा को डिवाइड करना है। तो मैं वापस आपको साइड में करके दिखा देता हूँ ताकि आप ये ना कहें कि सर बहुत ईजी वाले आप खुद से कर लेते हैं। डेसिमल के बाद 0 नहीं सॉल्व होगा, फिर एक 0 आएगा,
ठीक है, ये अप्रोक्स आपका 4 टाइम जाएगा, आप यहीं पे लाकर छोड़ दीजिए, उसके बाद कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है आपको। 9 प्लस 0.04 दैट इज 9.04। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा किसके लिए, 739 के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने डाटा लिया, हमने मान लीजिए डाटा लिया अभी कि 756 का स्क्वायर रूट बताओ, 1756 का स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि भाई ये जो वैल्यू है वो 12 क्यूब और 13 क्यूब के बीच में आता है। किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, 12 क्यूब और 13 क्यूब के बीच में, क्योंकि 12 क्यूब की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1728 होती है, और 13 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 2197 होती है। ठीक है, तो नियरेस्ट किससे आ रहा है, 12 से, तो पहले तो हम 12 लिख लेंगे। 12 से कितना ज़्यादा है, तो इससे डिफरेंस वैल्यू निकाल लीजिए, 28 ज़्यादा है। और अब भी हमने आपको क्या कहा था, यहाँ पे क्या लिखना होता है, इसका स्क्वायर कितना होगा, 144, और उसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। तो जब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 432 मिलेगा। क्या मिलेगा, 432 मिलेगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 108 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 108 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 1087, डेसिमल के बाद जीरो कुछ नहीं होगा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ये अप्रॉक्स आपका 6 टाइम्स जाएगा। तो डैट वैल्यू इज 12 प्लस 0.06 डैट इज 12.06। इस डाटा का क्या आएगा, क्यूब रूट आएगा, यहाँ पे क्यूब का साइन छूट गया था, क्या आएगा 12.06 आएगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी छोटा छोटा भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप ध्यान रखिएगा, इस मेथड से हम अप्रोक्सीमेशन डाटा पे जा रहे हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। अगर कोई बच्चा कैलकुलेटर से चेक करता है कि 1756 का क्यूब रूट वैल्यू कितना होगा, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि डाटा बहुत हद तक नियर जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।